राम राम नमस्कार। एनटीवी कोल्हापुर से प्रसारित कार्यक्रम अवध आवाज़ में स्वागत है। हम प्रीति पटेल। हमारा कार्यक्रम हर मंगल के दिन संध्या के 6 बजे प्रसारित होते। हमारा कार्यक्रम अवध आवाज़ अवध समाज के भाषा, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, व्रत त्यौहार पर आधारित है। आज के कार्यक्रम में यहाँ हम अवध क्षेत्र के जानकार तथा सांस्कृतिक विज्ञ श्री सच्चिदानंद चौबे जी का आमंत्रित किए हैं। आवाजाई स्वागत किए जाए उनके। राम राम बाबा। राम राम। आपका हमारे कार्यक्रम अवध आवाज़ में स्वागत है। धन्यवाद बाबा, कार्यक्रम के सबसे शुरू में ही आप एक अपन गजल सुनाई दी जाए। ख्यालातों में इंकलाब अब आ रहा है। पहले का ज़माना अब का बता रहे हैं कि अब के लोग नई चेतना जागृत हो रही है आदमी में। ख्यालातों में इंकलाब अब आ रहा है और ज़माना कहाँ से कहाँ जा रहा है। जिन्हें दिल में अपने सजाया था हमने, जिन्हें दिल में अपने सजाया था हमने, नज़र वो मिलाने से कतरा रहा है। अजब ज़िंदगी है गजब तेरी माया, अजब ज़िंदगी है गजब तेरी माया, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ये फ़िरका परस्ती, ये नफ़रत के शोले। फ़िरका परस्ती होती है ऊंच नीच, हैं, काला गोरा, ये जो आपसी जलन द्वेष का भाव है, फ़िरका परस्ती। ये फ़िरका परस्ती, ये नफ़रत के शोले। खबर सबको है कौन भड़का रहा है, और नहीं सच्चिदानंद को कोई पूछे, सभी धन के पीछे बहा जा रहा है। तो ऐसी जो है यहाँ पर एक बज़्म अदब है, तो वह हम सदस्य हैं। तो हर महीना के आखिरी जो शनिवार होते है उमा पुस्तकालय में गज़ल गोष्ठी होती। तो उमा एक मिसरा दीन जात है, एक लाइन कि एक के बारे में अगली बार सुनाव पड़ी। तो वो लाइन करके जो है हम लोग हर महीना वहाँ पर इकट्ठा हुआ जात, तो गज़ल गोष्ठी होती। अब वहाँ चल रही। तो ऐसे करत करत 100-150 गज़लें हमारी तैयार हो गई। और किताब तो इतनी है, अभी 10-12 किताबें हैं जो लिखी रखी लेकिन छपा नहीं मिली। बाबा, हमारे दर्शक लोगन के यहाँ आपके बाल्यकाल कस रहा बताई दीन जाए। हमार बाल्यकाल वास्तव में अभी नेपालगंज जो रहा, यहाँ हमारी 7 पुस्ता चल रहा। वैसे रहे वाले पहले के पूर्वज हमारे सब अवध क्षेत्र के रहे। तो यहाँ का रहा बाज़ार, पहले जो है छोट बाज़ार रही। तो छोटी बाज़ार में कोनो सुविधा तो रही नहीं। तो हमार जो है जन्म यहाँ नहीं हो के, बल्कि हमार ननिहाल में जन्म भा। फतेहपुर ज़िला, यूपी में फतेहपुर ज़िला है, वहाँ माँ ननिहाल। तो हम जो है अपनी अम्मा के साथ वहीं चले गए, वहाँ पर जन्म भा। जन्म के 5-6 महीना जब अन्नप्राशन होगा तो लेके फिर यहाँ नेपालगंज आई। यहाँ पर जो है वो समय स्थिति यह रही कि बड़ा धूल गर्दा माटी और बाउंडर कोनो वह नहीं रहा। तो फिर हमका यहाँ से लेके चली गई ननिहाल। तो 3-4 वर्ष तो हम ननिहाले में रहें। अब हुआ का माहौल का रहा बाल्यकाल का, जमुना जी बगल में बहती हैं गांव के। तो शुरू से उनके साथ रहे रहे वहाँ पर नहा धो 5-6 साल वर्ष तक। 6 साल में हम तैराकी सीख ली न नदी में तैरे, नालम तैरे, तैराकी सीख ली न। कहे से वहाँ नदी और नाला बहुत रहे और मामा वामा सब ये चीज़ करावत रहे। फिर उसके बाद खेल कूद में ज़्यादा मन लगा हुआ। वहाँ का माहौल पढ़ाई का नहीं रहा। सब बच्चे जो है वो 7-8 वर्ष तक कुछ नहीं पढ़ावा जाता। उसके बाद से फिर थोड़ा बहुत पढ़ाओ तो नहीं पढ़ाओ तो और नहीं रहे। तो ऐसे माहौल में बचपन पड़ा। जब यहाँ हमारे बापा अब दिखन कि मतलब अब लड़का हुआ पड़ा है, तो हम कल ले जाके एक पंडित जी रहे उनके पास ले गए। हुआ पर शुरू में पढ़ाई काखा गाघा शुरू की। अब हुआ के बाद जो है फिर यहाँ हम नेपालगंज आए। नेपालगंज में हम सन 1945 में आए। जन्म हमारा सन 39 का हो, 1939 का। और 45 में हम जब 6 वर्ष के रहें तो हम नेपालगंज आए। उस समय नेपालगंज में एको घर पक्के नहीं दिखाते रहे, सब खप रही ले। सड़क वड़क नहीं बनी रही कुछ, इमा पत्थरा पड़े रहे सब यहाँ से रुपये दिया तक।
और एक के गाड़ी ट्रेन जात रही, एक के गाड़ी आवत रही, न बस न मोटर, कुछ नहीं साधन, खाली एक एक का यही साधन रहा, या लड़िया बैल रहत रहे। तो जब यहाँ आए न तो यहाँ मंगल मास्टर साहब के स्कूल में कक्षा 3 में हम भर्ती भैन। कक्षा 2 तक हुए, कुछ ना कुछ हो रह गया। 3 और 4 5 इनके विद्यालय में पढ़ा। 5 के बाद फिर यहाँ विद्यालय नहीं रहा, तो फिर पढ़े के बारे अब या तो बहराइच जाओ या कहूँ जाओ, तो फिर हमका हुए भेज दीन। तो हुआ बैसवाड़ा क्षेत्र है, अवध का असली क्षेत्र। तो हुआ रह के हम 6 7 8 3 साल हम हुआ पढ़ा। बैसवाड़ा इंटर कॉलेज नाम जहाँ पढ़ी रहे। तो वहाँ पढ़ के यहाँ कक्षा, यहाँ नारायण स्कूल खुला। तो यहाँ से हमें टंडन जी का चिट्ठी गई हमें पिताजी के नाम कि यहाँ पर कक्षा 9 से विद्यालय खुलेगा है और लड़के बच्चन का लेके यहाँ चले आओ। तो हमें पिताजी 2007 साल की क्रांति में हमारे यहाँ सबको लूट गए। तो क्रांति लूटे के बाद हमें 14 कोठी रहीं, 5 दुकानें रहीं, सराफा की दुकान, कपड़ा की दुकान और गल्ला की दुकान, घी की दुकान, किराना की दुकान, ये सब हमारी दुकानें रहीं। त्रिभुवन चौक के ऊपर जो ओंकार मल की दुकानों का ये सब है, ये सब हमारी हों। तो हम वही दुकानन में रह के हम पलन बढ़े। बचपन में सराफा चांदी का रुपया चलता है, सोने की गिन्नी चलती रहे, बैठ के गद्दी में गिना करीत रहे। तो बचपना हमारे सोने चांदी में बीता। लेकिन जब 7 साल में हमारा सब चला गया, तब जो है फिर मजबूर हो के पिताजी हमका लेके आए यहाँ कक्षा 8 9 और 10 हाई स्कूल ही पास की। अब हाई स्कूल के पास के बाद घर में यह स्थिति रहा कि एक टाइम का खाना रहे, दूसरे टाइम का डर है। पिताजी पड़े रहते हैं, लाखों करोड़ों संपत्ति चली गए, कुछ करते न रहे। तो हाई स्कूल के बाद हम टीचर्स ट्रेनिंग किया। टीचर्स ट्रेनिंग करे के बाद हम ये फिर नौकरी हमारा लग गए। तो पहला लगदावा विद्यालय के पहले हेडमास्टर हम होई। लगदावा विद्यालय खोला, हुआ जाके पढ़ाए के बाद फिर नेपालगंज आके नारायण इंटर कॉलेज में फिर कक्षा यहाँ 6 से 8 तक का पढ़ा हुआ हमका दिन गा। फिर 2055 तक हम 2014 साल से 2055 साल तक नारायण इंटर कॉलेज में पढ़ावा और 10 साल महेंद्र नाइट एकेडमी में पढ़ावा। रात में स्कूल चलता रही महेंद्र का, जो रानी तलुआ पे। तो यह स्कूल पहले रात में चलता रहा, का महेंद्र नाइट एकेडमी नाम रहा। तो यहाँ 2020 साल से 2029 साल तक वहीं पढ़ावा। 2 वर्ष नारायण डिग्री कॉलेज में अवैतनिक काम की। तो ये तरह से करीब 40-45 वर्ष हमारा जो है शिक्षा क्षेत्र में गुजरा। बाबा, अभी आप बताओगे कि आप शिक्षक हुआ जाते हैं, तो आप शिक्षक हुआ जाते हैं तो हिसाब से पहले की शिक्षा में यहाँ और आज की शिक्षा में यहाँ क्या फ़र्क हो गया है? यहाँ पर जो है कहा रहा, पहले की शिक्षा जो रही वह व्यवहारिक शिक्षा रही। जैसे गणित वगैरह रही तो इनमें व्यवहार वाली गणित ज़्यादा पढ़ाई जाती रही। जैसे कौनो सामान तुम लिहो, 5 रुपया कितनी लिहो, तो 5 रुपया किलो है तो 10 किलो का दाम कितना बा, ऐसे पूछत रहे। अब आज वही का जो है थोड़ा ट्रिपिकल बना दी ना, उमा इतना प्लस इतना, इतने माइनस इतना, इतना गुणे इतना करके वो एक लाइन में। पहले नहीं रहा, पहले जोड़ घटाओ गुणा भाग, फिर उसके बाद सवैयाँ अढ़ैया ढेउचा पेउचा, हाँ, ये सब जो है पढ़ावा जाता है। तो मुँह जवानी सवाल याद हो जाते रहे। आज जौन सवाल लिख के 4 कापी लगत है, वो समय में एक पार्टी में हम लोग लिखत हैं, छोटी पार्टी होत रही काट के, तो उसका जो है यही कोयला से पोत दिन जाए और उसके बाद उसका घोट के उसके ऊपर जो है छुइया से खड़िया से लिखा जाता है। तो उसमें पैसा एक को खर्च नहीं होता है, 2 पैसा में महीना भर खड़िया में चलत रहे। तो वो पढ़ाई इतनी मतलब कम पैसा वाली रही और बढ़िया रही। बच्चन का खड़े करके याद करावा जाए, पहाड़ा याद हो जाता रहे, जो कुछ याद करा दे सब याद हो जाए। इमला बोला जाए, जितनी गलती हो उतने डंडा पड़े। तो लड़के मतलब मात्रा ठीक करे लगे इमला में। अब वो इमला उमला सब गायब होगा। अब खाली स्कूल में थोड़ा सा पढ़ा दिए
और घर का होमवर्क इतना बच्चन का दे देते हैं कि उनका खेले का वो मौका ही नहीं मिलता। हम लोग स्कूल से पढ़ आए, पढ़े के बाद फिर सवाल दे देंगे तो लगा डाला, लगा के खत्म। वही पार्टी में लगाओ सवाल, तुरंत बोले तुरंत लगाओ, दिखा दियो, काम ख़त्म। अब का है 50-50 सवाल, 40-40 सवाल, इतना होमवर्क किया, 7 ठो 8 ठो विषय छोटे छोटे बच्चन का। तो पढ़ाई में यही थोड़ा फ़र्क हो गया है कि आज के पढ़ाई एक तो महंगी हो गई है, दूसरे थोड़ा टिपिकल हो गई है। बच्चन का LKG फलाना KG करत करत उनके 5 वर्ष कक्षा 1 तक बीत जाते। वो ज़्यादा उम्र के हो जात तब कहूँ कक्षा 10 पास करत। पहले जो है खटाखट 1 2 3 4 10 तक पास हो जाता 10 साल में। तो पहले शिक्षा जो होत रही, टीचर ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता, एक मास्टर एक दर्जा पूरा हर विषय पढ़ावत रहा। आज हर विषय पढ़ाओ पर एक टीचर, तो हर तरह से महंगी हो चली जा रही। टीचर फीस 1 पैसा, 1 कक्षा के 1 पैसा, 2 कक्षा के 2 पैसा, इसे कक्षा 10 तक 10 पैसा फीस होत रही। आज जो है लाख लाख रुपया पढ़ाई में लग रहा है एक लड़के में। बाबा, आप साहित्य में भी प्रवेश किया गया है, तो अभी आप ये बताई दिया जाए हमारे दर्शक लोग के यहाँ कि आपकी साहित्यिक यात्रा कैसा रहा। अब 2055 से हमारा साहित्यिक क्षेत्र शुरू हुआ। खाली भैन जब 2055 में, तो अभी सोचा गया कि अब बैठे वाला काम है तो लिखा शुरू की। तो ना महेंद्र पुस्तकालय में 2038 साल से हम काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमें बैठ के लिखे का और पढ़े का बहुत मौका मिला। हम वेद पढ़ा, शास्त्र पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, गीता भागवत रामायण ये सब पढ़ डाला। और उसके बाद जो है ज़्यादा हमार रुचि धार्मिक किताबें लिखे करा। 9 ठो किताबें हम लिखा। अपने उमा जो है भानुभक्त के रामायण जो नेपाली में रही उसका हम अवधी भाषा में उल्था किया, गीता का उल्था किया अवधी भाषा में, तमाम कथा कहानी अवधी में लिखा। बाबा, आप अवधी भाषा के जानकार हुआ जाते हैं, शिक्षा में भी लगा गया है, साहित्य में भी लगा गया है, तो आप अवधी भाषा के बारे में तनी बताई दीजिए जाए। हम जो है पहले जब विद्यालय में पढ़त रहें तो यहाँ पर कब सम्मेलन होत रहा स्कूलन में। कब सम्मेलन में का होत रहा है कि जैसे तुलसी कबीर मीरा जैसी फला, तो लड़कने का बना दिन जाता रहा वही पार्ट कि भैया भूषण कवि हो, तुलसीदास हो, आ रहे हैं, अब आपको ये कविता सुनाएंगे। तो उनकी कविता सुनाते थे हम लोग। तो धीरे धीरे मंच पे जाके कविता सुनावे का एक आनंद दूसर होता है और डर ख़त्म होगा मंच पर जाएगा। तो आगे चल के का हुआ, यहाँ पर जो है पहले कीर्तन बहुत होते रहे, तो हम कीर्तन में कीर्तन लिखे लागे न अपने मन से। हाँ, कीर्तन होते रहे, शिव के कीर्तन, राम के कीर्तन, गणेश के, लक्ष्मी जो है, अब कीर्तन में कीर्तन लिखे लागे न। कीर्तन की तर्ज फिल्मी होत रही। तो करत करत का भा कीर्तन लिखत लिखत हमका जो है कविता लिखे आवेगा। अब कविता जो है फिर हम दोहा चौपाई छंद जितने हैं सब लिखे लागे। और अब चाहे जैसा गीत हो कविता हो कोई विषय दे दो हम तुरंत लिख देवे। तो ऐसे करत करत ही हम 9 किताबें लिखा। ये हमार जो संस्कृति है अवधी, इमा लोकगीत लोकगीत कहा थे। जैसे घर में जन्म भा लड़कन का तो उमा सोहर गाई जाती, छठी गाई जाती, बरहों गावा, ये सब जो होता है। एक तो ये आवा गीत, गीत के विधा जो है, पहला जो है आपके जन्म है। जन्म में 4 चीज़ें होती हैं। पहला जन्म में जन्म भा, जन्म में गीत गावा जात, फिर उसके छठी भई, फिर उसका बरहों भा, फिर उसका अन्नप्राशन भा, उसके बाद विद्यारंभ, फिर यज्ञोपवीत, फिर विवाह। इतने संस्कार पहले के हैं। अब बाद के संस्कार जो है वो अब मर गए तो उनके तरही है, वर्खी है, ये सब मिला के 16 संस्कार अवधी समाज में होते। हम सुने कि आप गीत भी लिखा गया है और गज़ल तो लिखन गवा है, साथ ही गीत भी लिखा गया है अवधी भाषा में यहाँ। तो आप हमारे दर्शक लोग के यहाँ एक अवधी भाषा के गीत सुनाई दीन जाए। वैसे तो हम लिखा है, लेकिन अब वो कवितन का थोड़ा थोड़ा अंश हम सुनाए देते। जैसे एक लिखा है,
चम चम चमके हमारी मैया का लिलारु सजनी, ये नेपाल के लिए है। लिलारु कहा थे माथक। चम चम चमके हमारी मैया के लिलारु सजनी, पहिने पहिने हरियर पियर फुलवन के हार सजनी। उत्तर मैया हिमगिर बाबा बैठे जटा रखाए, उत्तर मैया हिमगिर बाबा बैठे जटा रखाए, और दक्षिण मैया जंगल काका सौवें टांग फसाए। गम 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 के और गम 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 के गरे मध्य सेवा का हार सजनी, पहिने हरियर पियर फुलवन के हार सजनी। चम चम चमके हमारी मैया के लिलार सजनी। ऐसे हैं जैसे बप्पा हमहूँ पढ़बे हमरो अब लिखाओ नमवा। एक बिटिया कहा थे अपने बाप से, हैं बप्पा हमहूँ पढ़बे हमरो अब लिखाओ नमवा, पढ़ पढ़ पोथी अपने देशवा का करबे कमवा। काला अक्षर भैंस बराबर रहो हमेशा बप्पा, बने रहो ग्वावर गणेश तुम सदा लगायो ठप्पा। हैं तो ऐसे बहुत चीज़ें लिखा है, मतलब तमाम दलित वर्ग के ऊपर और पिछड़े वर्ग के ऊपर और ऐसे सब के बहुत गीत लिखे हैं। बाबा, आप अवधी समाज के व्यक्ति हो और हम भी हुई, तो पहले के ज़माने में यह भाषा जो अवधी बोला जाता रहा है और आज के ज़माना में बोला जाता है, तो में क्या फ़र्क देखा जाता है आप? देखो, अवध जो है अयोध्या का नाम सुना है। अयोध्या एक धाम है जहाँ भगवान राम का अवतार था। तो उनका राज्य जहाँ तक रहा, यूपी में 12 जिला, वो 12 जिला में अवधी भाषा बोली जाती। हम सब जिला में घूमे हैं अवध के, और वहाँ पर कौन कौन भाषा कहाँ कहाँ कैसे बोली जाए सब फर्क हो जात। कहूँ कहीं कहाँ जात हो, और दूसर का कहीं कहाँ जाता हा, एक कहीं कहाँ जाता ही, एक कहीं कहाँ जात बाटे, एक कहीं कहाँ जात बा। तो ऐसे जब जब उधर पूरब की तरफ बढ़ो तो उधर बाव बाटे लगत, इधर आओ थो थो ऐसे सब लगत, का करत हो का खात हो ऐसे बोलत। तो हर 4 कोस में जो है भाषा बदल जाती, थोड़ा सा अंतर हो जाती। तो पहले के जो अवधी भाषा रही, पहले हिंदी नहीं रही। ये जो खड़ी बोली हिंदी आई है, ये हिंदी अवधी के बिटिया हो हैं। ये हिंदी में खाली तमाम शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं और उर्दू के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द आज की हिंदी में। अब स्टेशन का नहीं, तुम दूसरा कुछ नहीं कह सकते कुछ, हैं। लालटेन है, स्टेशन, ये सब इंग्लिश के शब्द। तो ये सब आके हिंदी में घुस गए। पहले जो रहा अवधी में तो ठेठ रहा, अवधी भाषा जो है वो ठेठ भाषा अब ख़त्म हो ही रही। धीरे 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 उमा खड़ी बोली। अब इके 5 कवि रहे, सूर, तुलसी, मीरा, जयसी, हैं, ये रमई काका, ये सब जो है अवधी के कवि हों, कबीरदास हो गए। अब इनका कहा है हिंदी इंडिया में हिंदी के जो किताब हैं इनका वही हिंदी में ला दीनन। ये हों अवधी के, लेकिन अब वही हिंदी में इनका डाल दीनन। ब्रज भाषा वाले को वही में डाल देने हिंदी में, हैं। राजस्थानी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा, बघेल भाषा, ये सब भाषा हैं जो अवधी के आसपास भोजपुरी है। तो ये सब आपस की बहनी हैं, एक दूसरे से मिलती भोजपुरी और अवधी। अब उधर पूरब में चले जाओ, ये कपिलवस्तु के थोड़ा आगे, तो वहाँ पर भोजपुरी चलत, तो वहाँ पर हम मन के तुम मन के ऐसे सब बोलत हैं। अब यहाँ हम तुम कही तो वहाँ हम मन तुम मन कहा थे। तो ऐसे थोड़ा बदलत चली जा रही। अब यहाँ की जो अवधि है इसका सेंट्रल अवधि कहा थे, केंद्रीय अवधि। या लखनऊ से इधर चलो, लखनऊ, बाराबंकी और इधर बहराइच, ये सब जो चला है बीच, उधर कानपुर है, रायबरेली, उन्नाव, ये सब बीच के अवधि जो है ये सब मध्य अवधि का सेंट्रल अवधि कहा था। जो पूरब साइड की अवधि बोली जाती है पूर्वी अवधि, पश्चिम वाली जो है पश्चिमी अवधि। इधर लखीमपुर, खीरी उरी, इधर की तरफ के अवधि थोड़ा सा फर्क। इधर जाओ तुम
पूरब की तरफ दांग से उधर निकल जाओ तो थोड़ा सा तुम्हें भोजपुरी भाषा उमा घुस जाए अवधि में। तो ये अवधि जो है मेन अवधि हमें यहाँ के होए, ये बीच वाली असली अवधि। वहाँ जैसे हर एक स्कूल में यहाँ इंग्लिश पढ़ावा जाते, उर्दू पढ़ावा जाते, नेपाली पढ़ावा जाते, तो अवधी भाषा तो नहीं पढ़ावा जाते। तो अवधी भाषा का बचावे खातिर, उसके संरक्षण करे खातिर का किया जा सकता है आपके विचार में? तो अब ये अवधि का कहा है, जब तक कि पाठ्यक्रम में ना आई, स्कूलन में पढ़ाई न जाई, तो जब तक जड़ न होई तब तक अवधि आगे बढ़ी ना। उधर पूरब की तरफ कपिल वपिल वस्तु में अवधि चल रही है, कक्षा 11-12 तक अवधि चला है। और हमें इधर क्षेत्र में कहूँ है नहीं, कम से कम गांव के स्कूलन में अवधी भाषा का माध्यम बना दें पढ़ावे का। तुम नेपाली भाषा राष्ट्रभाषा है उका रखो, इंग्लिश जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है उका रखो, लेकिन एक अपन मातृभाषा तो रखो। वहाँ बच्चा जौन चीज़ में समझे तो वही चीज़ में उका पहले समझाओ। पहला जो है बच्चा, अब जैसे यहाँ बोला जाए मिर्चा, नेपाली में कहा जाता खुरसानी। अब गांव के बच्चन के कहो खुरसानी तो कहा खुरसानी का होए, ये दाउरा का होए, तो उनका अगर पहले से बता दी मिर्चा का खुरसानी कहा, ये लकड़ी का दाउरा कहा, तो वो समझ जाए हैं। लेकिन उल्टा पढ़ाई हो रही है, अंग्रेजी से नेपाली कही जाए, नेपाली से फिर उनका अपनी भाषा में पढ़ाओ, तो उनका कितना भार पड़ रहा बच्चन के ऊपर। तो जो उनका भाषा आवत वही में पढ़ाओ, तो पाठ्यक्रम जब तक न बनी तब तक अवधि के जड़ मजबूत यहाँ न होई। बाबा, आज के ज़माने के लोग जो है अपनी भाषा अवधी भाषा बोले में या शर्म करते हैं, कोई के सामने ना बोलते हैं, उसके बारे में क्या कहा जाता है आप? अभी का लोग अवधी भाषा के गंवारू भाषा कहे लागे। ये अपने ही समाज के लोग गंवारू कहत, जैसे हिंदू लोग हैं पर हिंदुए नहीं कहत, डरात हिंदू कहा है। वैसे ही अवधी भाषा का जो है वो बोले वहाँ शर्मात है कि बोल देवे तो कहीं गंवार है। ना ही गंवारू भाषा कह के अवधि का अपमान करो। एवं कविता लिखा रहा है कि अवधि जो है गंवारू भाषा नहीं ना, इमा इतनी विधा है, कौनो चीज़ ऐसी सही नहीं जो कि गा के न कही जा सके। हर विधा जो है अवधि में, सावन में देखो कजरी होत, कजरी गीत गाए जात, सावन गीत गाए जात, कितने अच्छे गीत होते, विवाह में विवाह गीत गाए जाते, फागुन में फगुआ गीत होते हैं, धमार होत, फगुआ होत, चौताला होत, लेज होत। ये सब जो है अवधि की एक एक विधा इतनी है कि इनका अगर तुम खोज करो तो कितना है। तो लोग आज मतलब के शोध कर रहे हैं। और संगे ना आप कविता भी बहुत सारा लिखा गया है, सुने हैं, तो एक आपका जो ठीक लगे वो कविता तनी सुनाई दिया जाए हमारे दर्शक लोग के यहाँ। अब वैसे कविता पहले जैसे हम लोग हिंदी में कविता पढ़त रहे ना, तो वो तरफ की सह लेना न जुल्म कभी चुप हो, और कभी व्यर्थ किसी को सताना नहीं। सह लेना न जुल्म कभी चुप हो, कभी व्यर्थ किसी को सताना नहीं। रुकना नहीं देख सुकर्म कभी, त्यों कुकर्म में पैर बढ़ाना नहीं। गुणगाना नहीं निगुणी के कभी, कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं। कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं, और अपमान का ध्यान भुलाना नहीं। जहाँ मान न हो वहाँ जाना नहीं। तो ये 4-4 लाइन की जो होती थी इनको कविता कहते थे। तो अभी आप ये बतावा जाए कि अवधी समाज के भाषा, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, ये सब के संरक्षण करे खातिर आपके क्या विचार है? हम देखो अवधी भाषा तो बिल्कुल यहाँ विलुप्त है, न कहूँ पढ़ाई जाती न कहूँ लिखाई जाती, कुछ नहीं है। अवधी भाषा खाली एक कार्यक्रम FM में चल रहे हैं, या कबो कबो देखी तो गोरखा पत्र में एक ठो पन्ना महीना में एक ठो आ जाता, वहाँ कुछ 2-4 ठो लेख हो रहा था। तो भाषा इका तो जो है धीरे इतना अवॉइड किए है सरकार कि इका कहूँ आगे बढ़ ही नहीं दे रही है भाषा का। हैं, और संस्कृति और संस्कार ये जो है समाज की चीज़ें हैं। हमारा अवधी समाज जो है आज पश्चिमी सभ्यता की तरफ भागत जा रहा है। अब उनका जो है रहन सहन देखो, अब वो साड़ी ख़त्म हो गई, उनकी जगह में सलवार सूट बड़ी बड़ी औरतें पहनने लगी। आदमी धोती कुर्ता छोड़ के, सबसे कंफर्टेबल चीज़ है धोती कुर्ता, रोज़ धोआ जाता है। रोज़ की पैंट रोज़ थोड़े धोत आदमी, सफाई में नहीं होती। तो ये नाते हम चाहित है
कि ये जो हमारे एक संस्कार जो चले आए, पूजा का, पाठ का और भगवान के भजन का, ये सब ख़त्म हो जाते। उनकी जगह में जो है सब फिल्मी चीज़ें चली आ रही उनकी जगह। तो इनका हटा के आप अपनी संस्कार देखो। और धर्म हैं, अपने धर्म में कोनो चीज़ को घुसा नहीं दे रहे हैं, वो अपनी चीज़ का संस्कृति देखो। हमार इस्लाम धर्म है, उनके बच्चों को देखिए, वो नमाज शुक्रवार को सब पढ़ने जाते हैं, उनकी जो है टोपी अपनी लगाते हैं, अपना पहनावा पहनते हैं, मस्जिद में जाते हैं, अपना भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को कभी देखा है इस तरीके से करते हुए? सब संस्कार घर में देते हैं बच्चों को लोग, उनको साथ में ले जाओ, साथ में उनको चलाओ, तब वो सीखेंगे कुछ संस्कार। जब आप स्वयं अपने संस्कार नहीं बनाएंगे तब सिखाओगे कैसे? तो घर के जो माँ हैं, बाप हैं, पहले वो संस्कारी हों, फिर जो गुरु जहाँ पढ़ने गया बच्चा वो संस्कारी हो। अब गुरु है, बच्चे से कहता है जाओ सिगरेट ले आओ, जाओ पान ले आओ, तो संस्कार सीखेगा। जब तुम्हारा ही संस्कार नहीं ठीक, तुम बच्चों को कैसे सिखाओगे? ने अमूल्य समय दिन गवा और अपने विचार रखा गवा, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। एनटीवी के आपके जो ग्रुप आवा होका, हम सब का धन्यवाद देते हैं। और यही माध्यम से हम अपने सब देशवासिन का, अपने समाज का, विश्व का कल्याण हो। ये हमार अवधानी सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखम भाग भवेत्। दर्शकबिन, आज हम बातचीत करें अवधि क्षेत्र के जानकार तथा सांस्कृतिक विज्ञ श्री सच्चिदानंद चौबे जी से। साथ ही उनके लिखा हुआ रचना, कविता, गीत, गज़ल भी प्रस्तुत करें। आज के कार्यक्रम आप लोग का कस लाग, राय सलाह सुझाव जरूर दिया जाए। दोसर हफ्ता दोसर विषय वस्तु लेके प्रस्तुत हुए ये कहते हम प्रीति पटेल अपन टीम के साथ विदा लेते। राम।